Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है म्यूज़ियम्स इन दिल्ली। तो म्यूज़ियम्स इन दिल्ली में हम सारे जितने भी दिल्ली के म्यूज़ियम्स हैं उन सबको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और उसके बाद हम दूसरा एक और टॉपिक है जो है डांस, वो भी लेकर आएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है डांस फॉर्म से। तो पहले हम पढ़ेंगे म्यूज़ियम्स इन दिल्ली, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, चाहे वो क्लासिकल हैं चाहे वो फोक डांसेस हैं। अब इस वाले वीडियो में हम लोग म्यूज़ियम्स इन दिल्ली को पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली में कौन कौन से म्यूज़ियम्स हैं। तो ये भी आपको जो गवर्नमेंट साइट है वहाँ पे मिल जाएगा। ये हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, 7 सिटीज़, मतलब दिल्ली की 7 सिटीज़, मॉन्यूमेंट्स, म्यूज़ियम्स, इवेंट्स। तो इवेंट्स तो हम पिछली क्लास में कवर कर चुके थे, बट हमारा म्यूज़ियम अभी रह गया था, तो म्यूज़ियम कर लेते हैं। जस्ट लाइक द हिस्ट्री एंड द मॉन्यूमेंट्स, जैसे भारत की दिल्ली की हिस्ट्री है और मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो वैसे ही दिल्ली में म्यूज़ियम्स भी हैं जो आपको फैसिनेट करेंगे, विल फैसिनेट एनी विजिटर हु इज़ क्यूरियस टू नो व्हाट द हेरिटेज ऑफ दिल्ली इज़ ऑल अबाउट। कि मतलब दिल्ली की जो हेरिटेज है, हेरिटेज का मतलब होता है ना कि दिल्ली की जो वो है, मतलब धरोहर है, वो कैसी है, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको बहुत मतलब इंसान जो है क्यूरियस होगा। द म्यूज़ियम ऑल्सो हैज़ एक्टिविटी रूम्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले एंड लर्न। तो बच्चों के लिए यहाँ पे रूम्स भी हैं एंड लर्निंग के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। तो दिल्ली में बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, जैसे एयरफोर्स म्यूज़ियम, यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम्स के नाम लिखे हैं। देयर इज़ वन एयरफोर्स म्यूज़ियम, आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम, क्राफ्ट म्यूज़ियम, गांधी म्यूज़ियम, गांधी स्मृति म्यूज़ियम, गालिब म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, ये मिर्ज़ा गालिब के लिए पूरा अच्छे से इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है। इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम, इंदिरा गांधी मेमोरियल, मलिहा मेमोरियल थिएटर क्राफ्ट म्यूज़ियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड नेशनल चिल्ड्रंस म्यूज़ियम। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे म्यूज़ियम्स हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूज़ियम्स हमें लगते हैं, जो हमें देखने चाहिए, वो या हमें जो पढ़ने चाहिए, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, वो है गांधी म्यूज़ियम एंड गांधी स्मृति म्यूज़ियम। गांधी म्यूज़ियम, तो गांधी म्यूज़ियम के बारे में ये है कि यहाँ पे सब गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि उनके बिलोंगिंग्स हैं। अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं गांधी जी के। ये वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्लोज्ड होता है मंडे को और इस तरह से ये पब्लिक हॉलीडेज़ में बंद होते हैं, बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अट्रैक्शन के क्या चीज़ें, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने को। पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ गांधी जी, इट इज़ सिचुएटेड अपोजिट टू राजघाट इज़ द गांधी म्यूज़ियम। तो गांधी म्यूज़ियम वहाँ पर सिचुएटेड है, डेडिकेटेड टू द फादर ऑफ द नेशन। द म्यूज़ियम कंटेन सम ऑफ हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स। उन्होंने जो अपने समय पे जो चीज़ें यूज़ की थी तो वो उनके पास है, मतलब वो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। देयर आर 5 पवेलियंस, वन कैन गो थ्रू दैट कंप्राइज ऑफ स्कल्पचर्स। तो वहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स है गांधी जी की एंड द हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट एज वेल एज द फिलोसफी ऑफ अहिंसा। मतलब जो नॉन वायलेंस होता है ना, अहिंसा वगैरह, उसकी फिलोसफी के बारे में भी बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं और जो सत्याग्रह का मूवमेंट हुआ था वो भी लिखा हुआ है। तो ये तो था गांधी म्यूज़ियम। देन आता है गांधी स्मृति म्यूज़ियम, स्मृति मतलब मेमोरियल। तो जब हम याद करते हैं तो ये गांधी स्मृति म्यूज़ियम है। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ गांधी जी लाइव, बुक्स एंड कैसेट्स वगैरह हैं इसमें। अ कलेक्शन ऑफ मेमोरियल ऑफ गांधी, महात्मा गांधी, इंक्लूडिंग एन एग्जीबिशन ऑफ डॉल्स शोन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स एंड गांधी जी लाइफ एंड बुक्स एंड कैसेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे। तो गांधी जी क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे मतलब फादर ऑफ द नेशन है ऑब्वियसली, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो ये म्यूज़ियम्स हैं दिल्ली के। इसके अलावा और भी जितने भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो वाले म्यूज़ियम्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। वैसे तो आप सारे ही पढ़ सकते हो, ये सारे ही हैं। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, फिलाटेलिक म्यूज़ियम, फिलाटेलिक तो नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलाटेलिस्ट, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे CGL एग्जामिनेशन में भी आया था कि जो स्टैम्प कलेक्शन करता है उसको क्या कहा जाता है वन वर्ड में। दैट वाज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो वो फिलाटेलिस्ट होगा। वैसे नेशनल पुलिस म्यूज़ियम भी है, नेशनल साइंस सेंटर म्यूज़ियम भी है, रेल म्यूज़ियम भी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम्स हम पढ़ेंगे। एयरफोर्स म्यूज़ियम कहाँ है, तो ये दिल्ली कैंट के पास है। अ कलेक्शन ऑफ एरोप्लेन्स एंड आर्मरी, तो जो आर्मर्स होते हैं, जो आर्म एम्यूनिशंस होते हैं, आर्मरी होती है, वो सब यहाँ पे रखी जाती है। डिपिक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ एरोप्लेन्स एंड आर्मरी ऑन डिस्प्ले। तो डिस्प्ले किया जाता है ये सारी चीज़ें। कहाँ पर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली कैंट वगैरह ये सब लिखा हुआ है। देन आता है आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम। आर्कोलॉजिकल मीन्स कि पुरानी चीज़ों का ही म्यूज़ियम होगा।
तो यहाँ पे पेंटिंग है, टेक्सटाइल है, कॉस्ट्यूम्स है। सो सिचुएटेड इन द हिस्टोरिक रेड फोर्ट में है। द म्यूजियम एक्सिबिट्स ऑब्जेक्ट्स दैट डेट टू द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के मतलब मुगल टाइम के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हो। ऑन व्यू आर मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, फायरमैन्स दैट डेमॉन्स्ट्रेट द फाइन आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। ऑल्सो ऑन व्यू आर पेंटिंग्स है, टेक्सटाइल्स है, कॉस्ट्यूम्स है। वन सेक्शन कंसंट्रेट्स ऑन रेलिक्स ऑफ द 1857 वॉर्स। तो 1857 1857 का जो एक विद्रोह हुआ था उसका भी एक सेक्शन है। वहाँ की जो बची कुची चीज़ें थी, रेलिक्स थी, वो सब रखे हुए हैं, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। जैसे मैप या वेपन्स वगैरह वहाँ पे रखे हुए हैं। देन आता है क्राफ्ट म्यूजियम। तो क्राफ्ट म्यूजियम क्या है, जहाँ पे इंडियन क्राफ्ट, वुडन कार्विंग, पेंटिंग्स, मेटलवेयर, ये सब कुछ वहाँ पर है। ये प्रगति मैदान में है। एंड यहाँ पे क्राफ्ट म्यूजियम मतलब जो भी क्राफ्ट का सामान है, जो भी शिल्प का सामान है, वो सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। द क्राफ्ट म्यूजियम कॉम्प्लेक्स इज़ अ चार्मिंग ओएसिस इन द मिड्स ऑफ द हसल बसल ऑफ दिल्ली। मतलब दिल्ली के हसल बसल में, दिल्ली के मतलब शोर शराबे के बीच ये भी एक बहुत ही चार्मिंग सा हमारे पास क्राफ्ट म्यूजियम है। मड हट्स है, यहाँ पे मिट्टी के बनाए हुए जो हट हैं, झुग्गियाँ है, वो है। विथ पेंटेड वॉल्स, बहुत अच्छे से पेंट किया हुआ है वॉल्स पे। थाज्ड रूफ है, मतलब छप्पर से बना हुआ कुछ रूफ वगैरह है। कोर्ट या टेराकोटा हॉर्सेस, रिक्रिएटिंग विलेज श्राइन्स। विलेज, ऐसा लग रहा है कि विलेज में आप पहुंच चुके हैं। क्राफ्टमैन्स एट वर्क आर सम ऑफ द एलिमेंट्स दैट एड टू द रूरल एम्बियंस ऑफ द प्लेस। मतलब ऐसा लगता है कि आप किसी रूरल जगह पर आ गए हैं। विद इन द म्यूजियम इट सेल्फ आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट। यहाँ पे आपको इंडियन क्राफ्ट, वुडन कार्विंग्स, इमेजेस, मेटल वेयर, स्पेशली ईयू पर्ड्यू। अब देखो, ये पर्ड्यू का मतलब होता है रिमेनिंग या आउट ऑफ साइट। बाकी ये पर्ड्यू जो इन्होंने वर्ड लिखा है, ये कोई वर्ड एज सच है नहीं। मतलब ऐसा कहीं मुझे दिखा नहीं, या इसका कुछ ऐसा मीनिंग बन नहीं रहा है। तो ये पर ड्यू होगा, जिसका मतलब है रिमेनिंग, यानी कि आउट ऑफ साइट। तो मे बी ये पुराने जो रिमेनिंग्स बचे होंगे हमारे ही धरोहर के, हमारे ही कल्चर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे रखे गए होंगे। ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बस्तर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, बिहार, क्ले एंड टेराकोटा पॉट्स, टॉय, इमेजेस, फोक एंड ट्राइबल पेंटिंग्स, ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल, ये सब कुछ सामान क्राफ्ट म्यूजियम में मिलता है या वहाँ पे डिस्प्ले होता है। देन आता है गालिब अकेडमी एंड लाइब्रेरी। तो ये गालिब अकेडमी एंड लाइब्रेरी है, मिर्ज़ा गालिब के लिए है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। फेमस पोएट मिर्ज़ा गालिब। डिस्प्ले अ स्टैचू, यहाँ पे स्टैचू है, फोटोग्राफ्स है, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है। सो द म्यूजियम इज़ डेडिकेटेड टू द फेमस पोएट मिर्ज़ा गालिब एंड हैज़ ऑन डिस्प्ले अ स्टैचू, फोटोग्राफ्स, बुक्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज टाइम। तो उनके समय के सब कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। द लाइब्रेरी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स एंड दोज ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी पोएट्स। उनके समय के जो भी कंटेम्प्रेरी पोएट्स होंगे, वो भी, उनके भी कलेक्शंस हैं और उनके भी पोएम्स यहाँ पे रखी गई हैं। देन आता है इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम, जहाँ पे आर्म्स एंड वेपन्स रखे गए हैं। मतलब यहाँ पे पुराने आर्म्स एंड वेपन्स को रखा गया है, सो दैट जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो रखा है, आप देख सकें। सो फॉर्मली कॉल्ड रेड फोर्ट म्यूज़ियम, आई थिंक मैं यहाँ पे जा भी चुकी हूँ। फॉर्मली कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं रेड फोर्ट म्यूज़ियम, यहाँ पे आर्म्स एंड वेपन्स हैं। द म्यूज़ियम डिपिक्ट्स द डियोरमा ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। तो जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसके बारे में या उसमें जो आर्म्स एंड वेपन्स यूज़ हुए थे, वो सब है। अलॉन्ग विद द वेपन्स एंड ड्रेसेस यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ड्रेसेस यूज़ हुई थी, वो भी डिस्प्ले में रखी हुई हैं। सो ये इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम है। देन आता है इंदिरा गांधी मेमोरियल। ये गवर्नमेंट साइट पे मिला तो था, पर यहाँ पे इन्होंने शायद कॉपी पेस्ट कर दिया, आई डोंट नो क्या किया, कि वही सब चीज़ सेम लिख दी। सो ये अट्रैक्शन वैसे इंदिरा गांधी मेमोरियल है तो इंदिरा गांधी जी के बारे में होगा, तो यहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी जी का ही लिख दिया है, जो कि गलत था। देन आता है मलिहा मेमोरियल थिएटर क्राफ्ट म्यूजियम, कलेक्शन ऑफ थिएटर क्राफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। मतलब जैसे थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, या जो पुराने थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, या थिएटर क्राफ्ट की जो चीज़ें होती है, वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। कलेक्शन ऑफ थिएटर क्राफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। रेयर कलेक्शन ऑफ पपेट्स, जैसे पपेट्री होती, कठपुतली, वो सब यहाँ पे रखी जाती हैं। मास्क हैं, क्योंकि वो थिएटर का मतलब ये होता है ना कि आप मास्क पहन लेते हो, क्योंकि तो किसी की दूसरे की पर्सनालिटी आप धारण कर लेते हो, तो वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। ये कहाँ पर है? सो दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। ऑर्नामेंट्स क्राफ्टेड फ्रॉम मेटल, वुड, हॉर्न, पिच एंड शेल्स एंड
एंड के आगे लिखा ही नहीं, अ प्रोडक्शन सेंटर विच रिक्रिएट्स ओल्ड डिज़ाइन एंड थिएटर क्राफ्ट्स ऑब्जेक्ट्स। तो ये थिएटर क्राफ्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। देन आता है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। द फोकस इन दिस म्यूजियम इज ऑन इकोलॉजी, द वेरियस गैलरीज विजिटर्स थ्रू द गैमट ऑफ द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह के बारे में है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अर्थ से निकलते हैं उनके बारे में वो सब डिस्प्ले होगा। सो अट्रैक्शन वही है, वेरियस गैलरीज विजिटर थ्रू द गैमट ऑफ द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्स। देन आता है नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम, इसमें सारे के सारे आपके स्टैम्प्स हैं। तो रेयर स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर्स एंड स्पेशल कैंसलेशंस आर डिस्प्ले एट द म्यूजियम, काउंटर फॉर सेल ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे स्टैम्प्स रखी जाती हैं, वो डिस्प्ले की जाती हैं। तो फिलाटेलिस्ट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टैम्प का कलेक्शन भी करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है ये म्यूज़ियम। नेशनल पुलिस म्यूज़ियम, इसमें सारी क्रिमिनल जो रिकॉर्ड्स या पुराने जो चीज़ें हैं वो सब रखी जाती हैं। The world of thrill and sensation. This museum takes us into the world of thrill and sensation, as museum contains several thought-provoking items all related to police crime and criminals. तो criminals या पुलिस ने कैसे किसी चीज़ को पकड़ा, कैसे obviously मतलब criminal को पकड़ा, वो सब कुछ यहाँ पर है। From the ancient to the modern times. Exhibition acquired from different states and central police organization, both of Indian and foreign origin. Photography is allowed with permission and museum has no admission fees. तो यहाँ पर आप जो फोटोग्राफी है वो ले सकते हैं, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। देन साइंस म्यूजियम, साइंस सेंटर म्यूजियम, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। डिस्प्ले द वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ताकि इंटरेस्ट बने बच्चों का साइंस में। द म्यूजियम हैज़ ऑन डिस्प्ले वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्टिंग चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन साइंस, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है साइंस में वो हम लेकर आ सके। एंड देन रेल म्यूजियम, सबसे मतलब लास्ट में तो नहीं पर इसी के बारे में लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ लोकोमोटिव्स एंड कैरेजेस। तो इसमें रेल म्यूजियम के बारे में लिखा हुआ है, चाणक्यपुरी में है। द नेशनल रेल म्यूजियम चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली इज कैरिंग आउट मेजर रिस्टोरेशन एंड रेनोवेशन वर्क ऑफ द लाइफ साइज एग्जिबिट्स with the help of railway workshop units. Additional facility and activities are being provided in the museum. तो म्यूज़ियम में शायद रेल में बैठ के, जो छोटी सी रेल होती है उसमें बैठ के आपको लाइक आपको थोड़ा सा चलाएंगे इन द सेंस जैसे रेल चलता है वैसे चलेगा मेरे ख्याल से, मतलब ये सब कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। तो ये रेल म्यूज़ियम के बारे में था। एक्चुअली ये सारे ही म्यूज़ियम्स के बारे में था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली के म्यूज़ियम्स है, तो हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली में कौन कौन से म्यूज़ियम्स हैं या फिर कौन कौन सी पर्सनालिटी है जो या जिनके लिए ये म्यूज़ियम बना रखा है। जैसे गांधी जी, उनके बारे में देखा, मिर्ज़ा गालिब और इंदिरा गांधी, तो ये कुछ म्यूज़ियम्स हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने जितने भी हमसे जितने भी म्यूज़ियम्स थे, जितने पूछे जा सकते हैं, वो हमने पढ़ लिए जो अलग अलग पर्सनालिटी से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम फोक डांसेस पढ़ेंगे, इंडिया के और क्लासिकल डांसेस।